नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों। बताइए कैसे हो आप सब? आखिरकार वीकेंड दस्तक देने वाला है। तो क्या प्लानिंग्स है आपकी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपकी बातें पढ़ना मुझे मेरी कहानियों से भी ज़्यादा सुकून देता है। मज़ाक नहीं कर रही हूँ मैं, वाक़ई में। अगर सच कहूँ ना दोस्तों तो ये हफ़्ता थोड़ा कठिन था। साल की नई शुरुआत थी, नई उम्मीदें थी, नई कहानियाँ थी और शायद थोड़ी-सी नई मैं भी थी। लेकिन ठीक है ना यार, देखो पॉजिटिव तो हमें ही रहना है। नेगेटिव करने के लिए तो दुनिया में पहले ही काफ़ी लोग बैठे हैं। तो खुद का ख़्याल रखिए, किताबें पढ़िए और खुद को थोड़ा वक़्त दीजिए। और पता है समय निकाल कर ना खुद से थोड़ा गुफ्तगू कर लिया कीजिए, काफ़ी काम देता है। और अब चलिए शुरू करते हैं नायाब और नूर की इस कहानी का अगला अध्याय। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि नायाब के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है और उधर से नाम आता है नूर का। नूर। बस ये नाम सुनते ही नायाब की धड़कनें ऐसे धक धक करने लगती हैं जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो और नायाब किसी तरह खुद को गिरने से बचाते बचाते बची हो। दोनों तरफ से एक नाम के बाद बस सन्नाटा था। पर हमारी नूर कहाँ रुकने वाली थी। एक दो बार फिर उसने आवाज लगाई, हेलो हेलो। जब तमाम कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो नूर ने पूरी गंभीरता से कहा, कमाल है, मैं तो तुम्हें सिर्फ सीट चोर समझती थी, लेकिन यार तुम तो कमाल की बहरी हो। बहरी? जी। ये शब्द सुनते ही नायाब तिलमिला उठी। वेट वेट, क्या कहा तुमने? क्या क्या बोला तुमने अभी? नूर हंसते हुए बोली, अरे अरे, अब इतना क्या प्रूफ दोगी अपने बहरेपन का? अरे सुनो, डोंट वरी, मेरे अंकल जो है ना वो एएनटी स्पेशलिस्ट है, मैं उनका नंबर भेज देती हूँ। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, बस दिखवा लेना समय पे। नायाब चिल्ला कर बोली, भाई गजब की बेवकूफ हो तुम। एक तो भगवान न जाने कहाँ से मेरा नंबर ढूंढ लिया और ऊपर से बिना बात के मुझे बहरी बहरी बोले जा रही हो। मतलब कि भगवान जब बुड्ढी बात रहे थे ना तो तुम्हारा मूड नहीं था शायद लाइन में लगने का। क्योंकि तुम्हें देख कर तो बस एक ही बात समझ में आती है कि भाई भगवान ने तुम्हें बना कर बस छोड़ दिया है। दिमाग देने का प्रोसेस जो है ना स्किप कर दिया है उन्होंने। इतनी बेइज्जती के बाद भी नूर पूरे कॉन्फिडेंस में बोली, बेटा तुम जो हो ना बहुत गलत इंसान के साथ उलझ रही हो। थोड़ा समझ के बोलो वरना बहुत दिक्कत आएगी आगे। नायाब तमतमा कर बोली, वाह, पीछा मेरा तुम करो, बदतमीजी मुझसे तुम करो, और अगर मैं बोलूं तो धमकाओ भी तुम। बट वेट, मैं तुम जैसे बदतमीज से क्यों बहस कर रही हूँ? तुमसे बात करके मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड अनलाइक यू मैं बेकार नहीं हूँ जो लोगों को स्टॉक करे और जबरदस्ती कॉल करके ना परेशान करे। नूर चौंकते हुए बोली, अरे भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम एहसान मानने के बजाय मुझे सुना रही हो। आप हंसते हुए बोली, सीरियसली तुम तुम मेरी मदद करोगे? अपनी शक्ल देखी है, ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली बिल्ली आ गई हो जिसका काम सब बिगाड़ना है, सुधारना नहीं। अब नूर का सब्र पूरी तरह टूट गया। ड्राइवर प्लीज अभी गाड़ी रोको और इस लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इस गटर में फेंक दूंगी। वेट, डॉक्यूमेंट्स? नायाब का गला सूख गया। वो भी मेरे? अब मतलब समझाने का टाइम गया। नूर बोली, बेटा अब बताऊंगी तुमने किस से पंगा लिया है। बस करो यार, नायाब बोली, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे साइड बैग में है। अच्छा, साइड बैग में है। हाँ, तो अच्छे से चेक कर लो मैडम, कहीं बाद में मेरे सामने रोते हुए मत आना। नायाब को पहली बार डर लगा। उसने बैग उठाया और देखा एक अजीब सा हेयर क्लचर।
एक सेकंड, मेरे बालों में तो हेयर बैंड भी नहीं लगता, ये किसका क्लचर है यार? जैसे ही उसने जिप खोली, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, मेकअप का सामान। नायाब की आंखें फटी की फटी रह गई। ओ भाई, ये क्या है? ये सब तो मैंने कभी छुआ भी नहीं। तभी उसे याद आया, नूर। कांपती आवाज में नायाब बोली, प्लीज, प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट्स मत फेंको। प्लीज, वो मेरे जन्मों का स्ट्रगल है, प्लीज प्लीज नूर। और बस एक वाक्य ने नायाब का सारा घमंड तोड़ दिया। नूर ठंडी आवाज में बोली, एक सेकंड, नाम पढ़ लूं? हाँ, मिल गया। नायाब शर्मा। ओके। तो शर्मा जी की बेटी अब समझेगी कि नूर से उलझने का नतीजा आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं होती। अब तो असली खेल शुरू होता है। क्योंकि एक तरफ नूर है, जिद्दी, तेज और अपनी बात मनवाने वाली, और दूसरी तरफ नायाब, जिसका सारा कॉन्फिडेंस एक झटके में डगमगा गया है, लेकिन जो इतनी आसानी से हार भी मानने वाली नहीं है। अब सवाल ये नहीं कि उसकी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं। सवाल ये है कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो आखिर क्या बवाल आएगा। क्या नायाब अपनी जुबान से नूर को जवाब दे पाएगी, या फिर नूर की शरारतें नायाब को और उलझा देगी। और हाँ, जो नोक झोंक अभी फोन पर थी, वो जब आमने सामने आएगी ना, तो सिर्फ टकरार नहीं होगी, कुछ बातें दिल तक भी पहुंचेगी। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ टकरार का नहीं, तो जिद्दी दिलों की टकराहट का होगा। अगर आपको जानना है कि अगली मुलाकात में कौन झुकेगा और कौन और ज्यादा तूफान बनेगा, तो जुड़े रहिए अपनी स्टोरी टेलर आदि के साथ और इस चैनल के साथ। गुड नाइट, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां नोक झोंक और ज्यादा तीखी होने वाली है।